यहां लिखें दिस section of organic chemistry include the study of. This section of organic chemistry include the study of elements present. बहुत आसान पार्ट पढ़ रहे हैं हम इसमें. एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर सोहम जन आए हो तो हाँ कर दें. मम्मी का मैसेज आया है कि वो क्लास में है कि नहीं पूछ रही है. नहीं है, एक सेकंड है. अच्छा, साकिब जी आपने क्या लिखा पढ़िए. Sir, this section of organic chemistry includes elements present in the given organic compound. आगे लिखें. Generally we study following elements. Generally we study following elements. Number 1, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, sulfur and phosphorus. इन एलिमेंट की एनालिसिस हमारे सिलेबस में है. This exercise include following 2 steps. This exercise include following 2 steps. शिराजी आज आप नहीं आई थी क्या? यस सर. सर आज पापा नहीं थे ना घर पे. अच्छा, तो पेपर मैं कल आ ले नहीं आना, पाई. फिर घर से सॉल्व करके देना मेरे को. ओके सर. हाँ लिखिए आगे. क्या लिखा है बेटा चौधरी साहब? This exercise include following 2 steps. कोई बच्चा पढ़े. दोनों चौधरी में कंफ्यूजन हुआ है, कौन पढ़े? Sir बोल दिया. Hello. This Hello. exercise include following 2 steps. नंबर 1. सॉरी सर, माइक की दिक्कत आ रही है. कोई बात नहीं बेटा. नंबर 1. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. नंबर 1, क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस इसके अंदर लिखें. इन दिस डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इज डन. In this, detection of element is done by using specified procedure. Detection of element is done by using specified method. Number 2, quantitative analysis. नंबर 2, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी. तो लिखिए आफ्टर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज और अमाउंट is determined by using experimental method. तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में हमने क्या सीखा कि क्वालिटेटिव में हम ये पता करेंगे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और क्वांटिटेटिव में हम ये पता करेंगे कि वो किस किस प्रपोर्शन में प्रेजेंट हैं. क्या ये वाली बात सही बच्चों को समझ में आ गई है? क्या टास्क है बेटा हमारा इस पूरी चैप्टर में? एक चैप्टर है ये जीओसी का. पहला टास्क क्या होगा कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए हमारे पास एक्स, तो हम ये पता करेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे कार्बन,
हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मान लीजिए कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और फिर हम ये पता करेंगे कि उनकी परसेंटेज क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालें, डिटेक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। डिटेक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर एंड देयर एस्टिमेशन। बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए हल्के हल्के याद करते जाना। डिटेक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर एंड देयर एस्टिमेशन। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर का डिटेक्शन करना और उनका एस्टिमेशन करना। देखिए, फिर थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, है ना, हल्का सा आप समझने की कोशिश करना। मल्होत्रा साहब, क्या स्कोरिंग रही आज के टेस्ट में आपकी? सर 140। अच्छा ठीक है बेटा, सुनो। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, समझना है बेटा, है ना, थोड़ा शुरू में कॉन्सेप्चुअल है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास और आप ये जानना चाहते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले मैं बार बार ये कह रहा हूं, टॉपिक चूंकि बहुत इजी है तो हाल के हाल याद कर लेना। और अभी थोड़ी देर के बाद में आपको कुछ मुश्किल से क्लास के 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने कुछ आपको वो भेजने हैं डिटेल में, काफी स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बेनाइन का, फ्री रेडिकल का, उसमें 12th के भी कुछ होंगे, तो उनको स्पेशल पॉइंट बनाकर नोट्स कॉपी अपने हाथ से लिख लेना। वो वैसे हमने कवर कर लिए हैं स्टडी करते समय। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले लेते हैं और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ उसका इग्निशन करते हैं, जब हम उसे इग्नाइट करेंगे तो क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में का जो कार्बन प्रेजेंट है या हाइड्रोजन प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, कार्बन क्यूप्रिक ऑक्साइड जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अटैक करेगा और रिएक्शन करके बनाएगा CO2 गैस प्लस कॉपर। तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एक्चुअली कार्बन प्रेजेंट था, इट गेट ऑक्सीडाइज टू CO2 गैस। बहुत इजी लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, जो कि इसेंशियली होगा भी, तो वो हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड को अटैक करेगा और बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल प्लस कॉपर। तो यहां पर CO2 में के साथ साथ और कौन बनेगा, वाटर। ऑन द सेम पैटर्न अब अगर हम बात करें सल्फर की, तो अब जरा अंदाज से मेरे को बताइए सल्फर के साथ क्या रिएक्शन होती अगर सल्फर प्रेजेंट है तो। बताइए, बहुत ही प्रिडिक्टेबल रिएक्शन है, कुछ भी नया नहीं है, SO2 प्लस कॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये सीखा कि अगर कार्बन है तो वो कन्वर्ट हो रहा होगा CO2 में, अगर हाइड्रोजन है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, और सल्फर है तो वो SO2 में। ये ध्यान देने वाली बात है कि मैं एज ए टीचर मुझे पता है कि ऐसा होगा, पर जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आपको थोड़ी पता होगा, क्योंकि ये सारे की सारा जो गैसियस मिक्सचर है, वो सारा गैसियस मिक्सचर एक्चुअली कैसा है, कलरलेस। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कहां प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे गैसियस मिक्सचर को क्या करेंगे, दिस गैसियस मिक्सचर इज मेड टू पास थ्रू कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। कॉपर सल्फेट का जो पाउडर होगा वो व्हाइट कलर का होता है। इस पाउडर की एक विशेषता होती है कि जब भी ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो इसका रंग नीले रंग का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो हम देखेंगे कि जैसे ये गैसियस मिक्सचर पूरा की पूरा इस ट्यूब में से पास हुआ, जिस ट्यूब के अंदर जगह जगह पर हमने क्या रखा हुआ था, कॉपर सल्फेट, तो वो कॉपर सल्फेट वाटर को अटैक करके बनाएगा CuSO4.5H2O, जो किस रंग का होता है,
ब्लू कलर का होता है। नीला रंग आते ही हम क्या कह देंगे डीजे बाबू, क्या बोलेंगे हम कि वाटर इज कंफर्म्ड इन द गैसियस मिक्सचर। तो वाटर कंफर्म होती है, हम किस चीज को कंफर्म कर देंगे, हाइड्रोजन को। तो हमारी पहली एनालिसिस होगी कि इन द गिवन कंपाउंड हाइड्रोजन इज इसेंशियली प्रेजेंट। क्या मैं ये मान लूं सभी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई है कि कैसे पता चला कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यस, एनीवन, जल्दी बताइए। यस सर। कोई बच्चा फटाफट से बताओ बेटा, अगर आया नहीं तो फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। हाइड्रोजन प्रेजेंट जब हमने होगा कॉपर तो कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में उसमें H2O का फॉर्मेशन होगा और कॉपर का, और ये आइडेंटिफाई इसलिए होगा क्योंकि हम CuSO4 के उससे वेसल से हम उसे पास करेंगे तो CuSO4 5H2O बनेगा जो ब्लू कलर शो करेगा। तो नीला रंग कंफर्म करेगा कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। अब सुनिएगा बहुत केयरफुली। अब बचा हुआ गैसियस मिक्सचर मुझे पता है पर आपको नहीं पता, वो CO2 और SO2 का हो सकता है। आपको तो एक्सपेरिमेंट करना है, आपको तो पता ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे मिक्सचर को हम दिस मिक्सचर इज मेड टू पास थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन में से पास करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। इसका एसिडिक सॉल्यूशन में से जब पास करेंगे तो क्या ये क्या करता है, SO2 गैस को अटैक करेगा। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट CO2 को अटैक नहीं करता, लेकिन किसको अटैक करता है, SO2 को। और SO2 को जब संपर्क में आता है तो ये बनाता है क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो ग्रीन कलर आते ही हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर व्हाट इज कंफर्म्ड, सल्फर इज प्रेजेंट। नीला रंग क्या कंफर्मेशन देगा, की सल्फर हाइड्रोजन प्रेजेंट। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। और ग्रीन कलर, अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर विल कंफर्म क्या करेगा कि भाई इसके अंदर सल्फर इज प्रेजेंट। सल्फर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बच रेस्ट ऑफ द गैसियस मिक्सचर को, जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कार्बन होगा, हमें नहीं पता एक्चुअली में क्या होगा। तो CO2 गैस को अब हम एक बड़े ही फेमस टेस्ट से होके गुजारेंगे जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। वो टेस्ट क्या है, एक सेकंड, हम उसे पास करेंगे लाइम वाटर में से। लाइम वाटर का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब CO2 यहां से पास होगी तो आप सभी लोग जानते हैं लाइम वाटर टर्न मिल्की। तो ऐसा होते ही हम समझ जाएंगे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर भी प्रेजेंट है। पहले तो आप सभी बच्चे ये इंश्योर करो एवरीवन कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया। बेटा नहीं आया तो फिर बता, दोबारा बताऊं, आ गया तो ओके करो जल्दी से एवरीवन। यस सर, नो? यस सर। ठीक है, तो अब मैं एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो एक इंटेलिजेंट बच्चे होने की आपकी वो बताएगा। मैं आपको इससे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, कोई बच्चा जवाब दे सकता ओपनली। क्वेश्चन ये है कि देखो, आप लोग, अभी मैं आपको उतारने का टाइम दे दूंगा प्रॉपर, आप जरा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। हमने क्या करा था, हमने CO2, वाटर, SO2 के मिक्सचर को कैसे जरा पास किया था, जरा मुझे बताएंगे। नंबर 1 किस में से पास किया था, बताइए। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। तो वो कैसा कलर आ रहा था, ब्लू। ब्लू। फिर बचे हुए हमने मिक्सचर को CO2 वाटर, यानी कि यहां पर किसका रिमूवल हो गया था, वाटर का। फिर H2O। CO2 वाटर के मिक्सचर, एक सेकेंड, CO2 SO2 के मिक्सचर को हमने किस में से पास किया, बताइए। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में से पास किया, जिसका फॉर्मूला K2Cr2O7। तो ग्रीन कलर आ गया। उसके बाद हमने यूज किया था लाइम वाटर, तो वो हो गया मिल्की। अब चावला साहब गुस्सा हो गए। चावला साहब बोले सर मैं ऐसे नहीं करूंगी, मेरा तो तरीका ही अलग है। चावला साहब बोले सर इस वाले गैसियस मिक्सचर को
मैं तो सबसे पहले पास करूंगी किसमें से, लाइम वाटर में से। फिर मैं यूज करूंगी नंबर 2 पर पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बताइए वो क्या गलती करेंगी ऐसा करके? बताइए, एनीवन इंटेलिजेंट बच्चा ही बता सकता है। तो वो रिएक्ट कर लाइम जाएगा। वाटर से SO2 और CO2 दोनों रिएक्ट हो जाएगा, वेरी वो गुड, मिल्की बिल्कुल बन सही। लाइम वाटर से, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? आपने देखो 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा शायद। CaOH को COH लाइम twice. वाटर को CO2 भी अटैक करती है और लाइम वाटर को SO2 भी अटैक करती है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? चाहो तो प्रोडक्ट बता दो बेटा। CaCO3 कैल्शियम कार्बन। प्लस वाटर। CO3 plus water. इसमें भी बताओ क्या फॉर्मूला आएगा? बोलो। Yes. CaSO3 plus water. CaSO4 नॉट SO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर की जरूरत नहीं है। हाँ, वाटर आ जाएगा। कैल्शियम सल्फाइड कहते हैं बेटा, और दोनों ही कैसे होते हैं? मिल्की। तो ये वाली बात चावला साहब है क्या क्लास में? हाँ सर। क्या गलती करी थी आपने? सर कि वो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर वो दोनों मिल्की बन जाएंगे, तो फिर हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इंडिविजुअली SO2 और CO2 प्रेजेंट है कि नहीं है। तो फिर आपने एक पलट के क्यों नहीं मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में से इन दोनों को पास कराते हैं तो SO2 को ही अटैक क्यों करा पोटेशियम डाइक्रोमेट ने, CO2 को अटैक क्यों नहीं करा? क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल SO2 को अटैक करता है, क्या CO2 को अटैक नहीं करता? सर CO2 कहीं ना कहीं एसिड है क्या, इस वजह से? कहीं ना कहीं तुम भी बहुत आज तक वाली लैंग्वेज में बात करने लग गई हो। कहीं ना कहीं धुआं तो निकल ही रहा था इसलिए आग भी लग रही होगी। तुम बहुत टीवी चैनल देख रही हो। हाँ। नहीं सर, मतलब नहीं, शायद साइंस में एसिड है एग्जैक्ट क्या वो। बातें करते हैं। एनीवन, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। एनीवन, क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट, और तुम लोग जानते हो रिडॉक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, तभी तो पूछ रहा हूँ बार बार। मैं कोई ऐसी चीज सर नहीं उसकी पूछता। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है। दिशा जरा जल्दी जोर से बोलो, तुम्हारा आंसर सही है, जोर से बोलो। सर Cr2O7 माइनस अपनी हाईएस्ट Cr अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। CO2 के अंदर कार्बन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है एंड नो लॉन्गर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, और CO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती। एक सेकंड भाई, रुको रुको रुको, मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो तुमने ये सब नोट कर लिया कि लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है? दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं ये फोटो खींचो सर इसकी, एक बार प्रीवियस शो कर दीजिए. इसकी फोटो खींचो पहले, सबसे पहले फोटो खींचो सबसे पहले। यस लिख सर, नहीं पाऊंगी नेक्स्ट क्योंकि लेस पेज. देन 1 मिनट है। फोटो खींच गई? सर अगले वाले पे बता दीजिए। यस सर. फोटो खींचिए। यस सर। रिटर्न। जरा यस सर. इसकी फोटो खींचिए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसकी फोटो खींचिए। टंडन साहब जरा इसको ग्रुप पे डाल दीजिएगा फोटो खींचकर। सर वो ग्रुप पे ऑल पार्टिसिपेंट्स कर दीजिएगा। मैं अभी कर देता हूँ सर, एक सेकंड का आप हमें वक्त